राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। तो आज इसे देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। मैंने कहीं पे सुना था, किसी ने कहा है कि दुनिया में हमेशा तो नहीं रहता अंधेरा, इंसान जहाँ जागे वहीं पे है सवेरा। हमेशा इन बादलों की तरह हमारी जिंदगी में बादल, काले बादल नहीं छाए रहते। कभी न कभी इस साफ मौसम की तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो हमारे जीवन की शुरुआत होती है वृंदावन से। यानी मेरा ये सफर बहुत अनमोल था, क्योंकि मैं अपनी शिक्षा के लिए वहां पर गई थी, सर्वप्रथम उसी के लिए। और ये मेरी प्रथम उपस्थिति। उसके बाद 2 महीने जैसे सबने चक्कर काटे, इसी प्रकार मैंने भी काटे। और जैसे तुम देख रहे हो सब, कि एक के बाद एक मुझे पर्ची मिलती गई और फाइनली मेरा काम हो गया। मुझे पर्ची दीक्षा की मिल गई और हम अब जा रहे हैं यमुना घाट। यमुना घाट पे जाते समय हमने राधा नाम संकीर्तन सुना, और देख रहे हो ना इसकी खुशी। वहाँ की यही बात मुझे बहुत प्रिय लगती है, कि वहाँ पे हर जगह राधा नाम बस। और रास्ते में हमने ये दर्शन भी किए, तो सोचा कि थोड़ा सा इसकी भी क्लिप ले लूं, क्योंकि इन प्रभु के दर्शन इतने प्यारे थे, बहुत ही अधिक। उसके बाद हम यमुना घाट पर जाकर स्नान करते हैं। अंधेरा बहुत था, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उससे पहले मैंने अपनी कंठी उतार कर यमुना में प्रवाहित की, यमुना महारानी को प्रणाम किया और यमुना में डुबकी लगाई। मैंने अपनी झोली माला भी वहीं पर प्रवाहित कर दी थी, लेकिन प्रभु ने बोला था कि अगर आपके पास कोई हो, आपका दोस्त जिसे आप भजन में लगाना चाहते हो, या आपका रिलेशन कोई भी, लेकिन तो आप एक झोली माला आप उसे दे सकते हैं। लेकिन मेरे रिलेशन में ऐसा कोई नहीं था, इसीलिए मैंने राधा रानी का नाम लेकर यमुना में अपनी झोली माला भी प्रवाहित कर दी। और उसी के साथ साथ एक चमत्कार हो गया। जो मुझे वो गुलाबी रंग की पर्ची मिली थी, जिस पे लिखा होता है कि 4 बजे दीक्षा, उसके बिना एंट्री नहीं मिलती। मैंने वो झोली माला में संभाल कर रखी थी, और वो मैं निकालना भूल गई। हद है, मेरी भी भूल की। तो वो उसी में प्रवाहित हो गई, लेकिन वो मुझे याद भी नहीं आई। वो मुझे याद आई अगले दिन सुबह, जब मैं दीक्षा के लिए एंट्री पे गई और उसके बिना एंट्री नहीं थी। वो तो ये शुक्र हुआ कि मैंने वीडियो के चक्कर में उसका एक फोटो ले लिया था। यहाँ पे तो मेरा दिमाग थोड़ा काम आया, लेकिन मैं फोटो दिखाकर ही हमेशा आगे बढ़ती रही। लेकिन प्रभु जी ने, बाबाओं ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने बस फोटो दिखाया और उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। वैसे गर्मी तो बहुत थी, और यमुना जी का पानी भी बहुत मतलब ठहरा हुआ था, लेकिन जैसे ही डुबकी लगाई वो अंदर की तरफ, अपनी तरफ मतलब बहाव के साथ बहा रहा था मुझे। तो मैंने डंडा नहीं छोड़ा पकड़ के, और मुझे इतनी ठंड लगी कि मुझे तौलिया पहनना पड़ा। और ये मेरा पहली बार था जब मैंने अपने गले से कंठी माला उतारी थी। उसके बाद मैं सुबह जल्दी तैयार होकर 3:30 बजे ही राधा केली कुंज के दरवाजे पर पहुंच जाती हूँ। वहां पर मेरे साथ और भी माताएं बैठी थी, यहाँ तक कि मुझसे पहले 4-5 माता और बैठी थी जो इंतजार में थी। 4 बजे से पहले एंट्री नहीं लेते, 4 बजे तक ही जिसको पहुंचना होता है वही पहुंचकर वहां पे एंट्री ले पाता है। और ये देखो कि मेरे बाद बहुत सारी माताएं और भी आई दीक्षा के लिए। ये यहाँ पे दीक्षा की ही लाइन लगती है। बाद हम राधा केली कुंज आश्रम में पहुंच जाते हैं, और बस वहीं पे जाकर मैंने अपना फोन ऑफ कर लिया था। और फिर मेरी भी दीक्षा हो गई, गुरुदेव भगवान की कृपा।